इटावा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी विजय कुशवाहा निवासी फूलन देवी डाड़ा ने रात करीब 3:40 पर कोतवाली थाना पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। आरोपी ने बताया कि वो 4 मार्च को सैफई क्षेत्र से 17 वर्षीय नाबालिग सुनैना को बेला फुसलाकर दिल्ली ले गया था। दिल्ली जल बोर्ड में संविदा पर मैकेनिक के रूप में काम करने वाला आरोपी जब नाबालिग को लेकर इटावा लौटा तो रोडवेज बस स्टैंड के पास उसने पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, फिर पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर ईंट से वार की। बताया जा रहा है कि मृतका सुनैना आरोपी की पत्नी की मौसेरी बहन। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर और फील्ड यूनिट की टीम पहुंच गई और साक्ष्य जुटाकर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस नाबालिग को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ की रहने वाली हो? छपेटी। छपेटी। मायका कहाँ है आपका? बर्रा। बर्रा। थाना कौन सा पड़ता है? बर्रा का बैतपुरा। हाँ, बैतपुरी पड़ता है। बैतपुरी पड़ता है। अच्छा, शादी आपकी कब हुई थी? मेरी शादी को हुए 6 साल है। 6 साल है। किसके साथ हुई थी? विजय। कहाँ की रहने वाली है? ये बायड्डा की। बायड्डा। क्या करती हैं जी? ये हलवाईगिरी का काम करते हैं। हलवाईगिरी काम करते हैं। डेट मालूम है शादी कब हुई थी? डेट नहीं पता। 6 साल हो गई हैं। बच्चे भी होंगे आपके? एक 5 साल की बिटिया है मेरी। 5 साल की बिटिया। क्या घटना क्या हुई थी? आप हस्बैंड के साथ रहती थी या नहीं? क्या मैं हुआ? हस्बैंड के साथ रहती थी। मेरे को लेके आए हैं मथुरा, ये गोवर्धन का पैकरमा के लिए। कब? ये लेके आए हो गए गोवर्धन हम लोग जा रहे थे तभी लेके आए हैं। 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन के बाद बैसू जाते हैं मथुरा। मथुरा गए, मेरे को ये घर पे छोड़ गए मायके में और ये फिर गायब हो गए। फिर मेरे को कोई चीज़ की पता नहीं है। ये कब छोड़ गए थे मायके आपको? मेरे को हो गए 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन पहले। अच्छा, ये लड़की जो एक्सपायर हुई, ये कौन है आपकी? ये मेरी बहन है, मौसी की बिटिया है। मौसी की बिटिया है। इसका क्या नाम है? सुनैना। सुनैना। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये समान नंगला। समान नगला। नगला सुभान। अच्छा, कब आपको जानकारी हुई इससे आपके पति का कुछ चक्कर है, क्या है? जी तो मेरे को अभी पता चल रहा है। अभी पता चला है। तो ये क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरे को जब ये लोग घर पे आए कि मेरी बिटिया कड़ गई फलाना डगाना, तब मेरे को पता चला कि इनकी बिटिया को लेके चला गया। तो आपको ये कैसे जानकारी थी कि आपके हस्बैंड इसको लेके गई है? ये मेरी मौसी ने आके बताया है कि मेरी बिटिया निकल गई है उनके साथ में। तो उन्होंने देखा था वहाँ किसी ने? अब मेरे को ये पता नहीं है। अच्छा। मेरे को तो जाना आना कुछ भी नहीं है। कब जानकारी हुई थी? मेरे को हुई है उसके दूसरे दिन बाद। दूसरे दिन? हाँ। तो क्या आप ससुराल जाती नहीं है? ससुराल हम जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? ससुराल हम गए नहीं अभी। कब से? दिल्ली रह रहे। दिल्ली से आई हूँ सीधी घर पे। अच्छा, आप दिल्ली रह रही थी? दिल्ली रह रहे थे। ये मथुरा के लिए लेके आए। मथुरा पैकरमा करेंगे। पैकरमा करने के बाद मेरे को घर पे छोड़ दिया उसी दिन। अच्छा, आपको मायके छोड़ दिया? मेरे को मायके छोड़ दिया। बाकी बाद में ये क्या हुआ ये मेरे को कुछ भी नहीं पता। उसके दूसरे दिन बाद मेरे को ये सब पता चला। दिल्ली आप कितने दिनों से रह रही? हमें हो गए 1-1.5 साल हो गए। 1.5 साल से दिल्ली रह रही। बच्चे भी होंगे आपके? एक बिटिया है, बोल तो रही 5 तो साल वहाँ की। पे रेंट के मकान में रह रही थी? हाँ। हस्बैंड क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे कर रहे हैं जल बोर्ड में काम कर रहे हैं, ब्लैंकेट में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। उसके बाद आके आपको मथुरा परिक्रमा कराया और यहाँ छोड़ दिया मायके? हाँ, मेरे को मायके। उसके बाद इसको ले गए यहाँ पे। तो इसकी आपको जानकारी कब हुई कि ये खत्म हो गई? मौसी मेरी आई हैं तब उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मेरी बिटिया कड़ गई है। आज सुबह आई थी? नहीं, ज्यादा ना गई हैं। मतलब होली के दिन, बाकी दूसरे दिन बाद आई हैं मौसी मेरी। तब मेरे को पता चला कि इनकी बिटिया को लेके चला गया। तो इसकी छानबीन या थाने में कोई कंप्लेंट वगैरह सूचना दी थी उस टाइम? हाँ, दी थी। मेरी मौसी ने खुद कंप्लेंट तो करी। ये आज एक्सपायर हो गई, ये सूचना कैसे मिली आपको? ये सूचना तो इनसे मिली है अभी। मौसी ने मेरी बताई है ऐसे। मौसी ने बताया? मौसी के थाने से भी पता चली थी। ये क्या करती थी लड़की? लड़की अभी 14-15 साल की पढ़ रही है ये लड़की। किस क्लास में पढ़ती है? 11 में ऐसी कुछ है, 10 में है, पढ़ रही है ये बिटिया। इसके पापा क्या करते हैं? पापा इनकी चौकीदारी करते हैं सैपई में। हाँ। ये लड़की जो है कितने भाई बहन थे? इनके 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। ये सबसे बड़ी थी? नहीं, छोटी है। छोटी है ये? बीच की है ये। बीच की है। आपके हस्बैंड ने ऐसा कृत्य किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो कुछ होगा वो तो होगा। मेरी पूरी जिंदगी भर मेरे बच्चे का हम तो कहा फांसी दो तो फांसी, और क्या कहूँ। गलती करिए सजा दो उसको, और क्या बताऊँ। आपके हस्बैंड कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, 2 ही बहनें हैं। ससुर सास हैं? हाँ, ससुर सास हैं। वो क्या करते हैं?
वो लोग ऐसे ही है, मजदूर कमाने खाने वाले हैं उनके पास। ये हस्बैंड आपके सबसे बड़े थे? हाँ ये बड़े हैं। इनसे छोटा भाई है? हाँ, वो दो क्या भाई करता है? वो भी अपना कमाता खाता है, यही है हमारा। वो बहनों की शादी हो गई? हाँ दोनों बहनों की शादी हो गई। रघुआ जी, जो एक महिला की ईंटों से कुचल के मौत हुई है, वो आपकी कौन है? मेरी बेटी है साहब। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। साहब सड़वाई लड़की का पहले सड़वाई लड़की को भगा के ले गया, तो उसी के चलते हुए हमारे बेबी मैंने उसको आने जाने के लिए लिफ्ट दे दी। तो हमने काफ़ी मना किया, हमारी बात नहीं किसी ने मानी। वो लड़का आता जाता रहा, तो हमारी लड़की को सेट करके 5 तारीख को यहाँ से दिल्ली ले गया। दिल्ली ले गए, उसने शादी रचा ली। शादी रचा के हमने उसको दिल्ली के जैसे कि ले गया थे, तुरंत हम दिल्ली कल पहुँचे। वहाँ पर उसको काफ़ी तलाश किया लेकिन नहीं मिला मेरे को। उसके बहन मानो मेरे को मिले तो तुरंत पकड़ लिया थाने में, सैंपी थाने में, और वो नहीं लेकिन मिला। तो शाम को लड़की को लेके वो आया है इटावा, तो बीवी से मेरी बात हुई, तो बीवी से बोला हम इसको लेके आ गए। तो हमने कही लेके आ गए, तो बीवी ने कहा, लड़की से बात हुई तो मम्मी हम आ गए, हमको मारना मत। उसकी मम्मी ने बोला नहीं मारेंगे तुमको, आ जाओ। तो रात के 3 बजे मेरे को घर पे कॉल आया मेरी बीवी से कि मतलब कोतवाली आ जाओ, लड़की तुम्हारी आ गई है। तो हम लोग ये समझे साहब लड़की आ गई होगी, तो हम उसके बहन माने हम भी छोड़ जाएंगे दरवाजे से कह के। तो यहाँ पर साहब ये गाड़ी इधर मुड़ गई, तो हमने कहा पता गाड़ी क्यों आ रही है। तो एक मतलब मिट्टी को निकालते हुए उन्होंने हमको दिखाया। हमने कहा मुझे ताला मरते रहते लोग। तो उन्होंने कही कि लड़की आप इंसान लड़की हमारी, हम रोने लगे वहाँ पर देख। तो हमने साहब कैसे मरी, कैसे तो ये मरी मेरे को मिली, यहाँ पर हम लाए। जानकारी मिल रही है कि उसका जो जिसने हत्या की है वो अपने आप थाने पहुंच गया था। हाँ साहब वो जानकारी सही है, वो उसने मार के और तब मतलब गया। क्या नाम था आपकी बेटी का? सना नाम था। सना। क्या उम्र रही होगी? 16 साल करीब। 16 से कम ही है साहब, 15.5 पौने 16 है। कौन से थाने की घटना है? ये हमारा थाना तो सैपी पड़ता है। हमारा तो उसने इटावा ही है, हमारा थाना सैपी पकड़ता है। कौन से मोहल्ले में? बाड्डा बताया। सपेटी बाड्डा। अच्छा, जब ये चली गई थी आपके द्वारा कोई तहरीर पहले कोई गुमशुदगी वगैरह भी दर्ज कराई गई थी? नहीं, जब गई है उसी दिन हमने रिपोर्ट मतलब कराई है। कहाँ पे? सैपी थाने में। मेरे को जब पता चला, दिन भर हमने मूवी को तलाश किया, तो बेबी मेरे को झूठ बोली तो लड़की मतलब अपने मौसी के यहाँ पर गई है और होली खेलने गई, वो शाम तक आ जाएगी। तो जब हम आलू बिन साहब चले गए, शाम को लड़की ने हमको बताया आपकी बेटी दिल्ली चली गई, उसने लड़की के संग विजय के साथ शादी रचा ली। तो हमने अच्छा तब मेरे को पता लगा, तो तुरंत उसी था रिपोर्ट लगा, तुरंत दिल्ली गया। जिस समय आपकी बिटिया आपके घर से गई थी उस समय उसकी उम्र कितनी रही होगी? उम्र 16 साल बता रहे था। 16 से कम ही। और भगे हुए उसको कितने समय बीत गया? 5 तारीख को 4 को भागी है, और मतलब आज के आज केवल एक दिन उसने राख पाया बस वहाँ पे। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हाँ सुबह आज ही सुबह हत्या कर दी सुबह। तो आरोपी गिरफ्तार हो गया? हाँ गिरफ्तार हो गया, विजय नाम उसका था। हमारा एक महिला को यहाँ लाया गया है, क्या मामला है, कहाँ का मामला है? थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत फूलन देवी टाड़ा से एक युवती 16 वर्षीय जिसको पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में लाया गया। परीक्षण के बाद उसको मृत घोषित किया गया, मृत अवस्था में ही आई थी। तो जिसके सबको शवगृह में रखवा दिया गया है, पुलिस को सूचना भिजवा दी गई। हालांकि पुलिस ही लेके आई थी इसको, पुलिस को। और क्या मृतका के परिजन आए हैं जिला अस्पताल में? मृतका के परिजन अभी नहीं आए। पुलिस आई थी, पुलिस सुबह भी अभी भी आई और रात में पुलिस ही आई थी।